जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू RMIS यूट्यूब चैनल। आज मैं बच्चों आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिससे परेशान हर वो स्टूडेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो न्यू कमर हो, चाहे वो एक वेटरन एस्पिरेंट हो। हर जने को ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि हाउ टू कवर न्यूज़पेपर इफेक्टिवली। और बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना एक टेक्निक है। और अगर आपने ये टेक्निक सीख ली बच्चों, तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि ये जो टेक्निक है ये 100% इफेक्टिव है। मैंने अप्लाई किया है, मैंने प्रीलिम्स और मेंस निकाले हैं मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं कि ये 100% इफेक्टिव है। अगर आपने किसी को भी इस टेक्निक को ये फॉलो कर रहे हो, और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिएगा, खुद भी इसे फॉलो करके देखिए। एक बार पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर आपने इसे फॉलो किया और आपको इससे फायदा मिले, तो दोस्तों को भी ये रिकमेंड करना। बच्चों क्या है, देखो बच्चों, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे ही आप यूपीएससी के अखाड़े में उतरते हैं, एज सुन एज यू एंटर द अखाड़ा ऑफ यूपीएससी जर्नी, एवरीवन विल स्टार्ट टेलिंग यू टू इमीडिएटली, मतलब मैगी 2 मिनट में बनती है, आप 1 मिनट के अंदर अंदर क्या करना शुरू कर दीजिए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, एक्सेट्रा 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 पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस बस बस, कुछ ट्रेन छूट जाएगी, चांद पे जाना है यूपीएससी का एग्जाम देने, अभी से पढ़ोगे तो करीबन करीबन 60-70 साल लगेंगे। मतलब लोग इतना हवा बनाते हैं बच्चों एक न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। लेकिन होता क्या है, आप न्यूज़पेपर सुनते हो तो नेचुरल सी बात है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, यू इमीडिएटली स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। जो नया एस्पिरेंट है ना, बच्चा है तू मेरा, तो आप जो है जमील मामू के कहने पर आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। रोज खूबसूरत तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन क्या केवल आप ही पढ़ रहे हैं? जी नहीं, आपके साथ साथ एक वेटरन एस्पिरेंट है ना, जिसके पूरे बाल उड़ गए, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। लेकिन आप में और जो वेटरन न्यूज़पेपर है, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? आप लंबे समय तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, और एंड रिजल्ट क्या निकलता है? आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अखबार पकड़ पकड़ के रोते हैं साला कि अरे यार क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ के अपन पीटी 365 कर लेंगे, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ लेंगे, एंड व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, न्यूज़पेपर रीडिंग बिकम्स बोरिंग। हाँ या ना बच्चों? आप लोगों की न्यूज़पेपर रीडिंग क्या हो जाती है? बोरिंग हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि छोड़ो यार, क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ के कौन सा तीर मार लिया है, उस टॉपर ने कहा था, उस टॉपर ने कहा था, न्यूज़पेपर छोड़ दो। एंड एट लास्ट यू डू व्हाट, यू क्विट। और यहीं पे जो है आपसे, आप ही के जैसे 60% बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। और रिमेनिंग 40% जो हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी 30% आगे जाके क्विट करते हैं, लेकिन क्विट वो भी करते हैं। लेकिन जो 10% पढ़ते रहते हैं ना, वो आगे जाके सक्सेस लेके आते हैं। लेकिन ये 10% में आए कैसे हैं सर? आपने बता दिया, हाँ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आप सब ने फील किया होगा कि यार न्यूज़पेपर में पढ़ें क्या, तो पढ़ें कैसे? आई विल गिव यू द सॉल्यूशन बच्चों, इसी के लिए आज ये क्लास लेके आया हूं। और ये 100% इफेक्टिव टेक्निक है बच्चों। ये वीडियो सेव कर लेना, इस वीडियो को 10 बार सुनना, आपको मैं गारंटी कह रहा हूं, आपको क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेंगी। ये रामबाण सॉल्यूशन है। अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से एक अखबार पढ़ना है। आई रिकमेंड दिस, है ना, ये डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 न्यूज़पेपर है, इसको पढ़िए, दांतों में झंझनाहट भी कम होगी, और एग्जाम में क्वेश्चन भी अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो द हिंदू आई रिकमेंड, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना चाहो तो इट्स अ गुड न्यूज़पेपर, कोई बुरी बात नहीं है। सो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो है, इट इज कंसिडर्ड एज द भागवत गीता ऑफ यूपीएससी। इसको नहीं पढ़ा तो आपकी लाइफ में जिंगालाला नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर, या दोनों न्यूज़पेपर में से कोई भी एक, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, या अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, आई रिकमेंड दिस, तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। ये यूपीएससी की भगवत गीता है। ठीक है, नाउ
द पॉइंट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट नो द सिलेबस, और यहीं पे 95% बच्चे जो है ना बच्चों, यहीं पे गलती कर बैठते हैं। 95% बच्चे बिना सिलेबस को समझे, बिना सिलेबस को समझे क्या करना शुरू कर देते हो आप, सीधे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हो, और वहीं पे न्यूज़पेपर क्या बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन का एक टास्क बन जाता है। और आप फील करते होंगे फ्रस्ट्रेशन आता है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको सिलेबस पता ही नहीं है। तो मैंने जो है आपका सिलेबस बहुत इजीली ब्रेक डाउन किया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना बच्चों, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला आपको मेंस के हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेंस के हिसाब से पढ़ना है, प्रीलिम्स में भी इसका यूज आएगा ही आएगा। विल बी हेल्पफुल इन प्रीलिम्स ऑल्सो, है ना, विल बी हेल्पफुल इन प्रीलिम्स ऑल्सो, हेल्पफुल इन प्रीलिम्स ऑल्सो, ये चीज ध्यान रखना। प्रीलिम्स में भी इसका हेल्प आएगा, ऐसा नहीं है प्रीलिम्स में इसका हेल्प नहीं होगा। और जब ये पूरा मैं आपके सामने शो कर लूँ ना, तो इसका फोटो खींच लेना और अपने गैलरी में इसको स्टार मार्क करके रखना, बहुत काम आएगा, है ना। तो जीएस पेपर 1 के अंदर बच्चों आती है इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये चार पेपर जो हैं ये कहाँ आते हैं, ये चार पेपर आते हैं आपके जीएस पेपर 1 में मेंस के अंदर। इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी। तो इतिहास से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज हो, आर्टिकल हो, वो किससे संदर्भित है, जीएस पेपर 1। दुनिया में कुछ हो रहा है और इंडिया उससे अफेक्ट हो रहा है, जैसे अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है उन दोनों के बीच, लेकिन क्या इंडिया इस अफेक्ट हो रहा है क्या, जी हाँ, किससे, जैसे एलपीजी का हमारे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो है, ये ऐसा अगर कोई न्यूज है जिससे इंडिया अफेक्ट हो रहा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री जिसमें इंडिया का भी काम है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का वो क्वेश्चन होगा। देन जियोग्राफी, एल नीनो, ला नीना, जियोग्राफी का ऐसा कोई कंसेप्ट, क्लाइमेट चेंज, ये जियोग्राफी का कंसेप्ट है जीएस पेपर 1 में। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में क्या, ट्रांसजेंडर, वुमेन, है ना, चाइल्ड अब्यूज, ये सब जो है सोसाइटी में कैसे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब इंडियन सोसाइटी में आता है। देन जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 में वापस चार सब्जेक्ट्स हैं, कौन से, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो ये जो है ये किससे संदर्भित हैं, ये जीएस पेपर 2 के अंदर आते हैं। ये चारों सब्जेक्ट आपको ध्यान होने चाहिए बच्चों हर पेपर के। ठीक है, जीएस पेपर 1 में कौन सा है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। जीएस पेपर 2 में कौन सा है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ। देन आता है जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में भी चार सब्जेक्ट है, कौन से, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। यानी इकोनॉमी से संदर्भित कोई भी न्यूज है वो जीएस पेपर 3 की है। एनवायरमेंट से संबंधित कोई भी न्यूज है, जैसे अभी हाल ही में कश्मीर के अंदर एक बहुत मतलब दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट मशरूम उगाया गया, वो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट, बाढ़ आती है, अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट। और इंटरनल सिक्योरिटी, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, माओइज्म फ्री हो चुका है, नक्सल फ्री हो चुका है, तो ये आता है इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। ठीक है, और जीएस पेपर 4 है आपका किसका, एथिक्स का पेपर है। तो बच्चों ये ना, ये आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो, और स्क्रीनशॉट नहीं भी मारना है ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में ये चार्ट हूबहू आपको मिलेगा। आप इस इमेज को वहां से डाउनलोड कर लेना, मैं इमेज फॉर्मेट में ही डालूंगा, आपको बहुत काम आएगा। ये जिसको समझ में आ जाता है ना बच्चों, उसने अपनी जंग 95% जीत ली बच्चों, 95% जीत ली। कि जीएस पेपर 1 में कौन से चार सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 2 में कौन से चार सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 3 में कौन से चार सब्जेक्ट हैं, और जीएस पेपर 4 है एथिक्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, एक बार आपका ये चीज हो गया, अब इसके बाद क्या होता है, आपको न्यूज पढ़ना आना चाहिए। अगर सिलेबस दिमाग में क्लियर है तो आप क्या कर पाएंगे, अब आप कर पाएंगे कि क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है और क्या न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़पेपर में से इसे छांट पाएंगे। सिलेबस पता होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अब आप न्यूज छांट पाएंगे। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल। ठीक है, देखो ये 5 मार्च 2026 की एक न्यूज है, ठीक है, जिसमें
ये कहा गया था कि यूके म्यूजियम जो है वो एक 16th सेंचुरी की ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को वापस देने वाली है। अब ये न्यूज सुन के क्या लग रहा है कि यार 16th सेंचुरी की एक न्यूज है ना, 16th सेंचुरी की एक मूर्ति है और किससे जुड़ी हुई मूर्ति है भाई साहब, ये तो इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्या है, सवाल है, यानी इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है या न्यूज है। तो ये कौन से पेपर में आएगा, जीएस पेपर 1 में ये पूछा जाएगा। अब आप न्यूज के अंदर थोड़ा बहुत पढ़िए द राइट, और उसमें देखिए कि कौन सी है 16th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्टैच्यू किसकी, सेंट थिरुमंगई अलवर। अगर आपको थोड़ा बहुत कोर्स पता है ना तो आपको पता होगा कि भक्ति मूवमेंट के अंदर है ना, हमारे मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं बच्चों भक्ति मूवमेंट। उस भक्ति मूवमेंट के सबसे अर्लीस्ट प्रोपोनेंट जो थे ना वो अलवर संत थे, अलवर सेंट्स थे। तो भक्ति मूवमेंट से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये जब आप करते हैं ना तो आपको पता लगता है कि अच्छा भक्ति मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, तो भक्ति मूवमेंट में अलवर का मतलब क्या होता है, इसको एक बार पढ़ लें। अगर कोर्स कर लिया है तो ये अलवर मतलब क्या होता है। जब आप अलवर पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि यार ये नयनार भी लिखा आ रहा है, ये नयनार क्या होता है, तो इसके बारे में पता क्या, ये होती है हॉलिस्टिक प्रिपरेशन। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। जैसे 17 मार्च 2026 का एक और न्यूज आई थी जो था कि एक क्रैब हमें मिला है ना, एक केकड़ा हमें मिला है कहाँ, साइलेंट वैली में, है ना। अब 2-3 क्वेश्चन, पूरा न्यूज पढ़ते हैं। फाउंड डिस्प्लेइंग बोथ मेल एंड फीमेल बायोलॉजिकल ट्रेड्स, है ना, एक ऐसा केकड़ा, एक ऐसा क्रैब हमें मिला है साइलेंट वैली में। अब 2 क्वेश्चन है। पहली बात तो ये ऐसा क्रैब है दुनिया का जो मेल और फीमेल दोनों बायोलॉजिकल ट्रेड बताता है, और दूसरा कहाँ मिला है, ये साइलेंट वैली मिला है। तो ये जो न्यूज हो जाती है, ये न्यूज आपको देखते ही पता लग गया होगा कि ये न्यूज, अगर आपको सिलेबस क्लियर है तो ये न्यूज देखते ही आपको पता लग जाएगी कि ये जो न्यूज है ये एनवायरमेंट से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और एनवायरमेंट किस में आता है बच्चों, जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट आता है। तो अब आपसे यूपीएससी जो पूछेगा वो क्या पूछेगा कि भाई एक तो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क किधर है, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन केरला। दूसरी बात, कैब का नाम क्या है, वेला कार्ली। अब आपसे अगर आप मेंस के पीवाईक्यू या प्रीलिम्स के पीवाईक्यू देखते हैं तो अब आप सोचिए कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके प्रीलिम्स में तो ज्यादा ही है। आपसे पूछेंगे स्पीशीज वेला कार्ली वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट इज दिस स्पीशीज, और 4 ऑप्शन दे दिए, फ्रॉग, क्रैब, बटरफ्लाई या इंसेक्ट। अगर आपसे दे दिया तो आप तो कहोगे यार ये तो एनवायरनमेंट में कैसे पढ़े भाई, ऐसे न्यूज पता पड़ती है कि हाँ यार ये हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है, वेला कार्ली, है ना। और फिर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कि वेला कार्ली इज एन एंडेमिक फ्रेश वाटर क्रैब। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सॉल्ट वाटर है कि फ्रेश वाटर है, आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं। फाउंड ओनली इन फॉरेस्ट एंड स्ट्रीम्स ऑफ द सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, आपसे ये भी पूछ सकते हैं फ्रेश वाटर है कि सॉल्ट वाटर है। अब अगर आपने न्यूज नहीं पढ़ी तो आप देखिए आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे खत्म हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो 19 मार्च 2026 का ये सवाल है, क्या है, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडिया ओपन्स प्रोब। अब न्यूज देखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन आपसे जो है जीएस पेपर 3 का एक सवाल है, साइंस है, और इसका कि ये इथाइल क्लोरोफॉर्मेट जो है इसका यूज क्या है ना। तो इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग। क्या क्या हमारे यूपीएससी मेंस में प्रीलिम्स में ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि इथाइल क्लोरोफॉर्मेट का यूज कहाँ कहाँ है, तो एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल में इथाइल क्लोरोफॉर्मेट जो है यूज किया जाता है। तो ये क्यों जो है इंडिया जो है क्यों इंपोर्ट कर रहा है इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, जबकि इंडिया में ऑलरेडी इथाइल क्लोरोफॉर्मेट जो है ये बनता है।
तो ये क्यों चाइना से लेके आ रहे हैं, इंडिया ने इसके ऊपर प्रोब शुरू करी। तो अगेन जब आप इसे पढ़ेंगे तो एकदम से आपको रियलाइज होगा कि अरे यार ये इकोनॉमी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है या इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है तो ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। इथाइल क्लोरोफॉर्मेट का ट्रेड रिलेशंस का है कि इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए काम की न्यूज हो जाती है। ठीक है, देन एक न्यूज और देखिए, कैबिनेट ओकेज द 33,660 करोड़ भव्य प्लान। अब भव्य प्लान कैपिटल में लिखा है फॉर 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बाय 2032, 2032 तक भारत सरकार ने भव्य प्लान लेके आए हैं। अब भव्य प्लान क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। क्या ये स्कीम से जुड़ी हुई चीज आपके दिमाग में नहीं, आपके यूपीएससी नहीं पूछेगा? अब ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 एज वेल एज जीएस पेपर 3, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि भारत सरकार एक पॉलिसी लेके आई है ना। और तो जीएस पेपर 2 से संदर्भित सवाल है बहुत अच्छा, और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ भी बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि औद्योगिक विकास को बल दे रही है, तो जीएस पेपर 3 का भी सवाल है। अब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि टोटल हमें 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने। अब यही तो आपसे यूपीएससी पूछेगा कि प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स मतलब क्या होता है, या प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है। तो आपसे पूछेगा कि भाई ये जो प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशंस ऑफ प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो जैसे ही आपको सिलेबस क्लियर है बच्चों, आप ये न्यूज आपकी आंखों से जाएगी ही नहीं। लेकिन एक और देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं जीएस पेपर 2 का, है ना। यहाँ पे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शिफ्ट पिटिशंस अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन लॉ टू अनदर बेंच। अब सीधे सीधे देखने में क्या लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन लॉ का जो पिटीशन था वो अनदर बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जैसे ही आप ये न्यूज पढ़ेंगे आपके दिमाग में क्या आया, अरे यार सीईसी सिलेक्शन लॉ, लॉ कौन बनाता है, यानी लॉ जो बनाता है वो है पार्लियामेंट, यानी ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर पॉलिटी का कुछ न्यूज है तो ये किसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो सीईसी सिलेक्शन लॉ जो बनाया गया था उसको हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया था, है ना, जिसका नाम रखा गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ द ऑफिस एक्ट 2023, राइट। तो इसके ऊपर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो ये लॉ क्या है ना, इस लॉ से हमें क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी है, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लॉ बना है ये लॉ सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया, ये क्यों पढ़ना है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। मेन कंटेंशन न्यूज में दे रखा है, मेन कंटेंशन क्या है ये पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप न्यूज पढ़ेंगे ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं नहीं यार ये फर्जी न्यूज है, ऐसा नहीं है। अनूप बरनवाल केस यहाँ पे सामने आएगा जिसमें ये फैसला सुनाया गया था। तो यूपीएससी ऐसे ही तो आपसे पूछता है। जैसे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं, राइट, जो बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर जो है वो कौन सा होता है बच्चों, एडिटोरियल्स, राइट। और एडिटोरियल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आर एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट, यस यस एंड यस, सिंपल यस 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 आंसर है बच्चों। एडिटोरियल से बढ़कर कुछ है ही नहीं बच्चों। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इसको इस बात से समझिए कि इन मेंस, लास्ट 5 साल के मेंस की बात बताता हूं, 2021 में जीएस पेपर, आप इसको यूं करके देखिए कि जीएस पेपर 1, 2 एंड 3, है ना, इसमें तीनों पेपर में 60 क्वेश्चंस आते हैं। 60 क्वेश्चंस में से डायरेक्टली 29 क्वेश्चंस एडिटोरियल में से आए थे। 2022 में 27 क्वेश्चन सीधे सीधे, 60 में से 27 क्वेश्चन सीधे सीधे जो है एडिटोरियल्स में से आए थे। 2023 में 33 क्वेश्चन 60 में से सीधे सीधे एडिटोरियल में से आए थे। 2024 में 60 में से 31 क्वेश्चन, बिल्कुल 50% चल रहा है बच्चों, 50% क्वेश्चन एडिटोरियल में से आए थे। और 2025 में तो धूम मचा दी, 60 में से 35 क्वेश्चन सीधे सीधे एडिटोरियल्स में से आए थे। और ये एडिटोरियल एक ऐसा सेक्शन है जिसको बच्चे क्या कहते हैं,
बहुत बोरिंग है सर, कैसे करेंगे? सो हाउ टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। सेम टेक्निक है, सेम टेक्निक, कोई अलग नहीं है। जीएस पेपर वन से जुड़ा हुआ अगर कोई आर्टिकल आता है, इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, जियोग्राफी से जुड़ा हुआ, इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ, तो जीएस पेपर वन के काम का एडिटोरियल है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन का है, जिससे इंडिया अफेक्ट होता है, वो जीएस पेपर टू का है। और इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा आता है तो जीएस पेपर थ्री का है। और एथिक्स से जुड़ा हुआ आता है तो जीएस पेपर फोर का है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एडिटोरियल का एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों, है ना। ये 2 अप्रैल 2026 का न्यूज़पेपर है। अब इसमें आप देखिए कि हम जब एडिटोरियल की बात करते हैं तो ये 2 अप्रैल के 3 पेज के एडिटोरियल आते हैं। तो सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पे देखिए, द टेक्स्ट बुक क्रिटिसिज्म, द कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट। अब क्या ये एडिटोरियल पढ़ने के लिए है? जी हाँ, ये पढ़ने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का जो है, कोर्ट और उसकी कंटेम्प्ट पावर का क्या मिसयूज हो रहा है कोर्ट द्वारा, और ये कंटेम्प्ट पावर अच्छी है कि नहीं है, तो ये पढ़ना है। देन अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर, क्या ये पढ़ने के लिए है? ये नक्सलिज्म से फ्री एक एडिटोरियल था। आप हेडलाइन पढ़ते ही थोड़ा सा इसके नीचे ये छोटू छोटू सा दे रखा है ना, इसको पढ़ोगे ना तो भी आइडिया लग जाएगा कि पढ़ने को है कि नहीं है। तो भारत जो है वो नक्सलिज्म से फ्री हुआ, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। तो क्या है, पढ़ने के लिए है? जी हाँ, जीएस पेपर थ्री में जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। ये जीएस पेपर टू से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। देन ऑर्डरली एग्जिट। अब ये ऑर्डरली एग्जिट क्या है कि इंडिया जो है ये क्या करना चाहिए कि हमें न्यू फॉर्म्स ऑफ डिपेंडेंस, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो ये एडिटोरियल किसी का काम का नहीं है। देन वेस्ट एशिया सिक्योरिटी रीथिंक एंड अमेरिकाज रोल। अब ये बात ठीक है कि वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है, लेकिन इस पूरे आर्टिकल में अगर आप हेडिंग भी पढ़ोगे ना, तो इसमें इंडिया का क्या फायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है वो नहीं दिया गया। तो क्या ये हम एडिटोरियल पढ़ेंगे? जी नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। बिल्कुल भी किसी चीज में आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। देन हाउ एंटी करप्शन बॉडीज आर पॉलिटिसाइज्ड, बिल्कुल बहुत अच्छा आर्टिकल है जीएस पेपर टू से जुड़ा हुआ। तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। पढ़िए, बस केवल पढ़िए। देन द बर्डन ऑफ न्यू चीफ मिनिस्टर, स्टेट की न्यूज है, काम की नहीं है। आप ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हैं, ऑल स्टेट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो स्टेट की न्यूज फालतू होती है, किसी काम की नहीं है। देन इंक्रीज इन कॉलेजेस स्टूडेंट्स बट नॉट इनफ टीचर्स, कोई काम का नहीं है, डेटा वाइज है, कुछ नहीं मिलेगा। देन व्हाई इज इंडिया पुशिंग पाइप्ड गैस नाउ। अब पाइप्ड गैस को क्यों पुश कर रहा है? हमारे किसी काम का नहीं है भाई, पाइप्ड गैस को क्यों पुश कर रहा है? ये अगर आपसे छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना कि सिलेंडर की जगह पाइप्ड गैस आने के फायदे क्या है, तो बहुत लोग बता देंगे कि सप्लाई को कितना अच्छे से किया जा सकता है, मीटर लगेगा, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी पूरी रहेगी। तो पाइप्ड गैस का है तो पूरा आर्टिकल बेकार है। तो कितना आर्टिकल काम के हुए? एक, दो, तीन, तीन आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। मैं एक और 3 अप्रैल का भी एग्जांपल देता हूं। जैसे, है ना, एक एडिटोरियल आया, ईसीआई ट्रांसफर्स कंट्रोवर्सी, टॉप कोर्ट्स क्लैरिफिकेशन, क्या काम का है? यस, एब्सोल्युटली यस, जीएस पेपर टू से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। अब सेम देखो, 2 अप्रैल को क्या है, 3 अप्रैल को क्या है, मैंने जानबूझ कर लिया। अब पाथ टू पीस इन वेस्ट एशिया बियॉन्ड पाकिस्तान टॉक्स। अब पूरा एडिटोरियल तो यहाँ पे वेस्ट एशिया के ऊपर है, लेकिन लास्ट पैराग्राफ क्या है? अ रोल फॉर न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया का इसमें क्या रोल होना चाहिए। तो क्या ये हमारे काम का है? जी हाँ, यस, इट इज ऑफ आवर अटमोस्ट न्यूज, अगेन जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से। देन अब बिट्रेयर फोर टोल्ड, है ना, क्या ये काम का है? इसमें ट्रंप और ईरान और यूरोप की जो लड़ाई हो रही है उसके बारे में लिखा गया है, कोई काम की चीज नहीं है, भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। देन इन द रनिंग, आर्टेमिस 2 की लॉन्च थी नासा की, उसके बारे में दिया गया, क्या काम का है? जी नहीं, बिल्कुल काम का नहीं है, सिरे से इसे इग्नोर कीजिए। देन हैज सिनेमा डिफाइड पॉलिटिकल सक्सेस इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में पॉलिटिकल सक्सेस का सिनेमा से क्या कोई हमारे न्यूज़पेपर में लेन देना है? नहीं। द लॉन्गर एंड लिंगरिंग शेडो ऑफ वॉर, क्या काम का है? जी नहीं। देन आर्टेमिस 2, व्हाट इज एट स्टेक्स फॉर यूएस। भाई यूएस के लिए क्या क्या दाव पे लगा हुआ है, तो यूएस के लिए क्या लगा हुआ है, इससे इंडिया का क्या लेना देना, या यूपीएससी के बच्चों का क्या लेना देना? तो केवल दो
जो है एडिटोरियल काम के हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो एडिटोरियल ही हमें कवर करने हैं। सो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एडिटोरियल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। लास्टली, डू वी हैव टू मेक नोट्स फॉर द न्यूज़पेपर? यस एंड नो, दोनों आंसर हैं इसके, यस भी नो भी। उसका कारण है क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं यस, तो अगर आप किसके नोट्स बना रहे हैं, अगर आप एडिटोरियल के नोट्स बना रहे हैं, राइट, तो आपको एडिटोरियल के नोट्स बिल्कुल बनाने हैं, ठीक है। सॉरी, आपको जो डेली न्यूज आती है, इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, उसके नोट्स अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या एडिटोरियल के नोट्स बनाने हैं? जी नहीं, नो, आपको एडिटोरियल के नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको एडिटोरियल को केवल पढ़ना है। उससे ये आइडिया लगेगा आपको कि क्या चीजें अच्छी हो रही हैं, क्या चीजें बुरी हो रही हैं, आपको इसका आइडिया लगेगा। तो जो न्यूज आ रही हैं, जैसे क्रैब मिला, जैसे एक जीएस पेपर वन से जुड़ा हुआ कोई न्यूज आई, उसके आई, तो थोड़ी बहुत न्यूज बना ली तो ठीक है, लेकिन एडिटोरियल की कोई नोट्स बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। अब इसमें हम आपके लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित हो सकते हैं। अगर आपको अभी तक ये समझ में आया कि हमने आपको क्या समझाया, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार, ये मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपका जो वर्कलोड है, हम आपके वर्कलोड को अ, हम आपको आपके वर्कलोड को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, क्योंकि हम हर दिन डेली न्यूज अनबॉक्सिंग की सीरीज चलाते हैं बच्चों, जिसमें हम न्यूज एज वेल एज एडिटोरियल, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, उसको हम खुद ही कवर करते हैं। प्लस इसके जो नोट्स हैं न्यूज और एडिटोरियल के, उसके शॉर्ट नोट्स हम आपको कहां प्रोवाइड करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है आईएएस आरंभ, जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, हमारे इन चीजों को, हमारे नोट्स को ले सकते हैं और क्लास देखेंगे तो और मजा आएगा ही आएगा बच्चों। आई होप दिस क्लास हेल्प्स यू इन ऑल द पॉसिबल वे बच्चों, है ना। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, डोंट मेक मिस्टेक्स लाइक द सीरियस नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स, अच्छे स्मार्ट एस्पिरेंट बनिए, राइट। Thank you so much for watching the video. Please subscribe to watch such interesting content. Sayonara. Bye bye. See you in the next class.